फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। पिच अच्छी बनाने के लिए आपको उतनी मिट्टी डालनी पड़ेगी जो आपके पास रूलर की फैसिलिटीज अगर हैं तो आप ज़्यादा मिट्टी डालें, अगर नहीं है तो आप थोड़ी मिट्टी डालें। सीजन क्रिकेटर्स का नहीं होता, यानी कि क्रिकेट का सीजन शुरू हो गया, नहीं, पिचेस बनाने का भी सीजन है। इसके लिए हमने ये महीना मुंतखब करते हैं, बरसात का महीना, तो उसमें हमारी बहुत मेहनत कम हो जाएगी। वो अल्लाह ताला की तरफ से जो पानी आता है ना, उसमें जो खाद होती है, जो उसमें पावर होती है, बारिश की। मलिक साहब खुद माशाल्लाह एक बिज़नेसमैन हैं और इधर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि क्रिकेट के मामले में वो इस तरह ही खड़े होते हैं जैसे क्रिकेट जो है इनका एक ओढ़ना बिछौना। शायद रात को सोते में भी ये क्रिकेट की बात करते होंगे, रात को ख्वाब भी इनको क्रिकेट के आते होंगे, और शायद ये हर वक्त यही इनके दिमाग में रहता है कि पिचेस कैसे बनेंगी, खिलाड़ी कैसे बनेंगे, क्रिकेटर कैसे बनेंगे। तो मलिक साहब की जितनी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह के बाद तो वो तारीफ़ कम है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ है। कभी किसी का दुख दर्द हो मलिक साहब देखते हैं, किसी की परेशानी मलिक साहब देखते हैं, किसी का बहुत सारे मामला है जो इनके अभी इंटरव्यू हम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इनकी सारी बातें बताऊंगा। तो बात सिर्फ पिचेस की हो रही थी, तो मलिक साहब पिचेस के मास्टर हैं। तो मैं फिर वहीं पे आता हूं कि मलिक साहब का अपने पास से बहुत से क्लब्स को पिचेस बना के दिए, उसमें सीमेंट पिचेस भी हैं और बहुत सारे टॉप पिचेस भी बना के दिए हैं। जो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड थी उसकी इन्होंने पिच बनाई थी, उसमें 5-5, 4-4 दिन के भी फर्स्ट क्लास मैच होते थे, 3 दिन का भी ग्रेड 2 मैचेस होते थे, वनडे मैचेस भी होते थे, उसके बाद फर्स्ट क्लास फ्रेंडली मैचेस भी होते थे। तो बेहतरीन पिचेस थी जो मलिक साहब बनाते थे। तो इसी तरह कार्सन की पिच है, इसकी भी जो एक एक चीज़ बताती है कि जाके वहाँ सूंघेंगे तो मलिक साहब का खून और पसीना दोनों की खुशबू आपको नज़र आएगी। अब देखेगा कैसा मलिक साहब जो है कार्सन की ग्राउंड बनाई है, तो अभी खुशबू देगी आपको पिच। तो मैं मलिक साहब की जितना भी इस पिच के बारे में बात करता हूँ, मलिक साहब एक मास्टर आदमी है। मलिक साहब अभी आपको ये बताएंगे पिच किस तरह कितने महीने में तैयार होगी, किस तरह तैयार होगी, कौन सा इसका बेहतरीन मौसम होता है जिसमें पिच बनाई जाती है, किस तरह घास लगाई जाएगी, इस पर किस तरह रोल होगा, ये सब चीज़ें मलिक साहब से आप पूछ लीजिए। जी मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो शाह जी ने जो पूछा के साथ। तो शाह जी ये पिच जो है ना, ये जो जून का महीना होता है इसमें काफ़ी गर्मी होती है, तो इसमें जो पिच हमें बनाते हैं, इसमें मिट्टी डालते हैं, तो हमें कम से कम इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कि हम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पिच में 2-2 फुट मिट्टी डाल देते हैं या 1-1 फुट डाल दे, कोई 2 इंच डाल दे, कोई 3 इंच, मगर वो ये नहीं देखते कि हमारे पास रूलर कितना है, कि इसको प्रेस पिच कैसे करना है। पिच अच्छी बनाने के लिए आपको उतनी मिट्टी डालनी पड़ेगी, रूलर जो आपके पास है, जो आपके पास रूलर की फैसिलिटीज़ अगर हैं तो आप ज़्यादा मिट्टी डालें, अगर नहीं है तो आप थोड़ी मिट्टी डालें, ताकि वो रूलर जो है इसको प्रेस कर सके। जब पिच प्रेस होगी तो अच्छा खेलेगी। तो इसके लिए आपको जब पिच आप शुरू करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 2 टन का रूलर है इस ग्राउंड में, लाइट रूलर भी है, तो हमने इसको 6-6 इंच नीचे से खोदा, उसके बाद इसमें हमने बजरी रोड़ी डाली, कोई 3-3, 4-4 इंच, उसके ऊपर 4-4 इंच, 5-5 इंच की मिट्टी डाली। तो हमने इसी में साथ साथ घास भी लगाते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो महीना आ रहा है, जुलाई का शुरू होने वाला है, बरसात का महीना, तो उसमें हमारी बहुत जो है ना मेहनत कम हो जाएगी। वो अल्लाह ताला की तरफ से जो पानी आता है ना, उसमें जो खाद होती है, जो उसमें पावर होती है, बारिश की, यानी कि यहाँ पे भी सिर्फ फसलों के लिए बारिश रहमत नहीं है, नहीं, पिच के लिए भी तो ये जो है, तो इसके लिए हमने ये महीना मुंतखब करते हैं। तो इसमें ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से बारिश होती है, उसमें खाद होती है, सब उसमें जो खाद होती है वो हमें बाज़ार से नहीं मिलती। अच्छा, ये नहीं कि वो आम सादा पानी से या किसी खाद से जो कुदरती चीज़ है वो कुदरती चीज़ है। आप ये देखें कि ग्राउंड में अपने आप घास लग जाती है, फर्शों पे भी घास लग जाती है, तो उस पानी में इतनी अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है, उसमें बरकत रखी हुई है। तो ये जब जुलाई का महीना गुजरेगा तो फिर हमने इसे घास लगा देनी है, इसमें खुद ही घास लगनी शुरू हो जानी है। ये इसमें हम देखेंगे कहीं जहाँ पे घास नहीं आ रही या बूटी आ रही है, बूटी को निकालना होता है, फिर उसे ठीक करना होता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है देखते रहते हैं, इसको ऐसे ही देखना पड़ता है जैसे किसान अपनी फसलों को देखता है। नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है इसका? अच्छी पिच बनाने के लिए आपको 2-3 महीने तो चाहिए, 3 महीने चाहिए। तो नाज़रीन ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ सीज़न जो है, सीज़न क्रिकेटर्स का नहीं होता, यानी कि क्रिकेट का सीज़न शुरू हो गया, नहीं, पिचेस बनाने का भी सीज़न है।
हाँ, तो इसमें हमने जब इसको तैयारी कर ली, इसमें पानी लगाना शुरू कर दिया। जब बारिश होती है तो पानी नहीं लगाते। उसके बाद इसे हम धूप लगने देते हैं। धूप से ये घास जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो फिर इसके बाद इस पर अगर ज़रूरत महसूस करें, अगर बारिश ना हो तो ज़रूरत महसूस करें तो खाद डालते हैं। फिर हम इस पर मशीन फेरते हैं। मशीन इसलिए फेरते हैं कि वो जो घास है वो बराबर हो जाए। फिर वो रूलर, कभी छोटा रूलर, उसके बाद जब इसे हमने ज़्यादा प्रेस करना होता है फिर बड़ा रूलर जो है वो साथ कुछ दिनों बाद साथ फेरते रहते हैं ताकि पिच नरम न रह जाए। तो जब ये 2-3 महीने के बाद लगातार मेहनत के बाद ये बाबा खुर्शीद साहब जो हैं ये तो बहुत माहिर हैं, क्योंकि इन्होंने तो वर्कशॉप की ग्राउंड में इनकी मुलाजमत जो थे तो वहाँ पे अफसर, मगर शौक़ से जब वहाँ पे पिक्चर भी बनाते रहे हैं। तो ये मुग़ल बर्ड वाइट्स के बच्चों के लिए एक नेमत है, एक खुदा बंदा का अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए तोहफ़ा है कि ये उनको एक ऐसा आदमी मिल गया जो मैं रात को भी यहाँ पर पानी लगा रहा होता है। सुबह बच्चे आते हैं, सुबह बच्चे 3 बजे आते हैं तो बाबा जी सुबह 10-11 बजे आए होते हैं, आगे पानी लगा रहे होते हैं, पिक्चर बना रहे होते हैं। तो इनके इस शौक़ को देखते हुए तो मैं इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए आ जाता हूँ। तो ये बाबा जी की यानी कि ये देख लें आप शौक़ का और इस क्रिकेट यानी कि गेम से लगाव का इंतहा का उसका जो है ना वो जज्बा चेक करें कि मलिक साहब की दोस्ती जो है वो बाबा जी के साथ सिर्फ इस बुनियाद पर है कि जो ना वो पिचेस और बच्चों की तैयारी और ये वो जो ना उनको खिलाना और ये बस यही है, इससे बढ़ के और क्या। नहीं, बाबा जी के कुछ मामले और भी हैं जो मैं इस वक्त ज़रूरी कहना समझता हूँ कि बाबा जी ने बड़े क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेली है। अनायतुल्लाह, जीरी खान, जवेद मिर्ज़ा, अरशाद मिर्ज़ा, शकूर राना, काजी सलीम, जवेद बाबर, सलीम परवेज़ बार, इन्होंने बड़े क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेली। तो इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारी खुशकिस्मती ये है कि मेरे अपोलो क्लब, मेरे 6-7-8 क्लब हैं, मगर अली जो मैं बच्चा देखता हूँ छोटी उम्र में, तो मुझे कोई पूछता है कहाँ पे भेजूँ, मैं उसे कहता हूँ बाबा खुर्शीद के पास ले जाओ। क्योंकि जो मैंने पहले भी गोहर को इनके पास भेजा था तो ये समझते हुए कि ये उसको ख़राब नहीं करेंगे। वरना हमारी क्लबों में जो कोच हैं खुद साख्ता कोच हैं, ज़्यादातर खुद साख्ता कोच हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं हुई, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं हैं। देखें अब जिस बंदे ने मैट्रिक ही नहीं किया या BA नहीं किया या MA नहीं किया वो कैसे PhD की क्लासें पढ़ा सकता है। तो उन्होंने खेली है नहीं, वो कोच बन गए हैं क्रिकेट, तो बच्चों को ख़राब करते हैं। तो ये हैं बाबा जी हैं, इकबाल ज़हूर है, मैं आसफ़ का नाम भी लूँगा, तारक पेंडा है, इस तरह के जो कोच हैं ये नामवर लोग हैं। इनके पास बच्चा ख़राब नहीं होगा। मैं ये ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि ये बच्चों को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे में अगर कुदरती सलाहियत है तो हमने सिर्फ उसे पालिश करना है। हमने वो अच्छा खेल रहा है तो उसके वो अच्छा खेलना चेंज करके हमने उसको ये नहीं कहना कि आप ये नई शाट याद करें। एक अच्छा बंदा कवर ड्राइव अच्छी खेल रहा है तो हमने उसे अप्रिशिएट करना है, हम उसको ख़राब नहीं करना कि ऐसे नहीं ऐसे करो। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।